नमस्ते बच्चों, SRKG ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही मज़ेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि हम, जानवर और हमारे चारों ओर ये जो हरे भरे पौधे हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं। तो तैयार हैं? आज हमारे सफर का मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि जीव क्या होते हैं, उनका शरीर कैसे बनता है, वे सांस कैसे लेते हैं और वे अलग-अलग माहौल में रहने के लिए खुद को कैसे ढाल लेते हैं। फिर हम पौधों की अनोखी दुनिया में चलेंगे और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये जीव होते क्या हैं? तो किसी भी चीज को हम जिंदा या सजीव कब कहते हैं? बड़ा आसान है। अगर कोई चीज सांस लेती है, खाना खाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकती है, तो बस वो सजीव है। जैसे हम इंसान, हमारे प्यारे डॉग्स, वो बड़ा सा आम का पेड़ और हाँ, वो छोटी सी चींटी भी। अब इस फर्क को देखिए, कितना साफ है। एक तरफ है चिड़िया, वो सांस लेती है, महसूस करती है, बड़ी होती है, और दूसरी तरफ एक पत्थर, वो बस पड़ा रहता है। यही है सजीव और निर्जीव का असली अंतर। मतलब जिसमें जान है वो सजीव है। ठीक है, तो अब जब हम जान गए हैं कि सजीव क्या है, तो ये भी देख लेते हैं कि उनका शरीर आखिर बना कैसे होता है। कभी सोचा है हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर किस चीज से बनता है? सोचिए, एक दीवार के बारे में। वो ईंटों से बनती है ना? बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा शरीर लाखों करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है। ये ही जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कुदरत ने ना अपने हर जीव को बचाने के लिए कमाल के, कह सकते हैं, सुरक्षा कवच दिए हैं। भालू को ठंड से बचाने के लिए मोटे बाल, चिड़िया को उड़ने और गर्म रहने के लिए पंख, और कछुए को तो एक सुपर मजबूत ढाल ही दे दी है। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबको चलाती है, हमारे शरीर का इंजन। इसके बिना तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। हम हर पल सांस लेते हैं, पर ये है क्या? ये बस एक अदला बदली है। हम हवा से ऑक्सीजन नाम की गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बाहर छोड़ते हैं। इसी से हमें खेलने, कूदने और पढ़ने की एनर्जी मिलती है। और ये बहुत मजेदार है, हर कोई एक ही तरह से सांस नहीं लेता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो रहता कहाँ है। हम जैसे जमीन पर रहने वाले फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पानी में रहने वाली मछलियां गलफड़ों का, और कुछ जीव तो अपनी गीली त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए एक जबरदस्त टिप है। बस अक्षरों को मिलाना है। L से लंग्स, L से लैंड यानी जमीन वाले जानवर, G से गिल्स, G से गीली जगह, और S से स्किन, S से सॉफ्ट यानी नरम जानवर। है ना एकदम आसान? अरे हम अपने हरे दोस्तों को कैसे भूल गए। पौधे भी सांस लेते हैं, पर उनका तरीका थोड़ा अलग है। उनकी पत्तियों पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये उनकी छोटी छोटी नाक की तरह काम करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जीने की कला, मतलब अनुकूलन। यहाँ प्रकृति का असली जादू दिखता है। अनुकूलन का मतलब है सर्वाइवल की अल्टीमेट सुपर पावर, मतलब अपने माहौल में पूरी तरह से फिट हो जाना। सोचिए, एक मछली पानी के लिए बनी है और एक ऊंट रेगिस्तान के लिए। वे अपनी अपनी जगह के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये सब मौसम का खेल है। देखिए, जो ठंडी जगहों पर रहते हैं जैसे पोला बेर, उनके पास मोटी फर का कोट होता है, और जो गर्म जगहों पर रहते हैं जैसे रेगिस्तानी लोमड़ी, उनके पास गर्मी से बचने और पानी बचाने के खास तरीके होते हैं। तो सवाल ये है कि ये अनुकूलन होता क्यों है? इसके पीछे सिर्फ 3 बड़ी वजह हैं: खाना ढूंढने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए और मुश्किल मौसम को झेलने के लिए। ये प्रकृति का सर्वाइवल गाइड है। चलिए अब अपना ध्यान जानवरों से हटाकर हमारे शांत और हरे भरे दोस्तों यानी पौधों की तरफ ले चलते हैं। देखिए, सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। हम उन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कुछ होते हैं छोटे और नर्म, जैसे धनिया, तुलसी। कुछ होते हैं झाड़ी जैसे, जैसे गुलाब। और कुछ होते हैं बड़े और मजबूत पेड़, जैसे आम और नीम। एक पौधे को ना एक टीम की तरह समझिए, जहां हर खिलाड़ी का अपना एक खास काम है। जड़ें पौधे को पकड़कर रखती हैं, तना उसे सहारा देता है, पत्तियां सबके लिए खाना बनाती हैं, और फूल वो फल और बीज बनाकर पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया।
अब समय है एक छोटे से मजेदार टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में कितना ध्यान था। तैयार है? तो ये रहे आपके 3 सवाल। पहला, मछली कैसे सांस लेती है? दूसरा, पौधे का किचन किसे कहते हैं? और तीसरा, कैक्टस में पत्तों की जगह कांटे क्यों होते हैं? सोचिए। ठीक है, जवाब है गलपड़ों से पत्तियों को और रेगिस्तान में पानी बचाने के लिए। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिसे आज हम ठीक कर लेंगे। व्हेल जो इतनी बड़ी होती है वो पानी में तो रहती है, पर वो मछली नहीं है। वो हमारी तरह एक मैमल यानी स्तनधारी है और वो फेफड़ों से ही सांस लेती है ना कमाल की बात। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि जिंदा चीजें सांस लेती हैं, बड़ी होती हैं और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। सांस लेने के अलग अलग तरीके होते हैं और पौधों का हर हिस्सा एक जरूरी काम करता है। तो मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हर जिंदा चीज एक ही बिल्डिंग ब्लॉक यानी कोशिका से बनी है, तो हमारे चारों तरफ जीवन के इतने अलग अलग और कमाल के रूप कैसे हैं? एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल व्हेल तक,